हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आपने एसईसी सब्जेक्ट कौन सा लेना है। देखो, जब आपका सिलेक्शन फॉर्म आएगा ना, आपका कॉलेज आपका एक सिलेक्शन फॉर्म निकालेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अपने कॉलेज से, ठीक है। तो उसमें एक पूरी की पूरी लिस्ट आएगी, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका कॉलेज आपको कौन कौन से एसईसी सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, एक एसईसी सब्जेक्ट उसमें से चूज़ करना है। अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको कौन सा एसईसी सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि आपके एफर्ट्स मिनिमम रहें और मैक्सिमम आउटपुट आए। क्यों मैम, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कोर सब्जेक्ट हैं, डीएससी सब्जेक्ट हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, और आपके जो भी होंगे, अगर आप बीकॉम ऑनर्स से नहीं है, किसी और कोर्स से हैं, तो आपके ऑलरेडी डीएससी सब्जेक्ट होंगे जो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं। इसके अलावा आपको जी में भी अपना पूरा 100% देना पड़ता है। तो अगर आप एक आसान सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो तो क्यों एक भारी सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं पूरी पीडीएफ लेकर आई हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट ड्यू ऑफर करता है। ज़रूरी नहीं कि आपका कॉलेज भी ऑफर कर रहा हो, पर ड्यू ये सारे सब्जेक्ट ऑफर करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। एडवांस स्प्रेडशीट टूल, एनालिटिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन, और ऐप डेवलपमेंट विद द फ्लूटर, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, बेसिक आईटी टूल, ये सारी चीज़ें। अब देखो, आपको ये पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि ये सारे वैसे सब्जेक्ट हैं जो आईटी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको स्प्रेडशीट में इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा एक्सेल आता है और आपको एडवांस एक्सेल सीखने का मन है, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। बट ऐसा है कि नहीं, मेरे को आईटी में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डोंट गो फॉर दिस, गो फॉर द आसान वन सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट है, एक बार मैं पूरी ये लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको वो सब्जेक्ट दिखाती हूँ बस जो आसान आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आपका कॉलेज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफर कर रहा है ना, जस्ट गो फॉर इट। ये बहुत आसान होने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका जो 12th का इंग्लिश था ना, बिल्कुल वैसा होने वाला है। मैम, 12th का इंग्लिश कैसा था? इसके अंदर आपका फॉर्मल लेटर्स आएंगे, आपको जो फॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट लिखनी होती है, रिपोर्ट राइटिंग, वो सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, और बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसका सिलेबस बहुत आसान है। मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। देखो, ये आपका इसका सिलेबस है। इसके अंदर एक लेक्चर है और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका प्रैक्टिकल भी होगा और आपका लेक्चर भी होगा, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है और लेक्चर के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके क्रेडिट ऐसे स्प्लिट है प्रैक्टिकल में और लेक्चर में, इसका मतलब आपका जो एंड का थ्योरी पेपर होगा ना, वो कम मार्क्स का होगा। अगर आपका टीचर से आपका सही इंटरेक्शन है, आप क्लास में जा रहे हो और आप प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर कर पाते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपको थ्योरी में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका सिलेबस भी देख लो। यहाँ पे सिलेबस क्या है कि मीनिंग, फंक्शन, प्रोसेस क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, नीड, इंपॉर्टेंस क्या है, मीडियम वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चैनल कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटर और डायगोनल। आप देख सकते हो कितना आसान इसका सिलेबस है, ठीक है। आप देख सकते हो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, स्पोकन इंग्लिश। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर जो भी चीज़ें दे रखी है ना, वो प्रैक्टिकल पोर्शन में आपकी आ जाएंगी। तो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन बचेगा ना फॉर एंड थ्योरी एग्जाम, वो काफ़ी कम बचेगा। आपको एंड के थ्योरी एग्जाम के लिए काफ़ी कम प्रिपेयर करना पड़ेगा। पूरी की पूरी एक वीडियो इसमें पड़ी हुई है। कॉलेज स्टडी ड्यू पे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है बिजनेस कम्युनिकेशन की। अगर आप उसे पूरा पढ़ के चले जाते हैं ना, डिटेल में वो नोट्स पढ़ के चले जाते हैं, तो आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन था, इसके अंदर भी आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। बहुत ही सिंपल ये सब्जेक्ट आपका होने वाला है। देन कम्युनिकेशन इन अ प्रोफेशनल लाइफ, ये भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो अगर आप एक आसान सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई से भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इनका भी सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो, ये आपका बहुत आसान सब्जेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एंड थ्योरी पेपर होगा ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, लेक्चर के अंदर कोई क्रेडिट नहीं दे रखा है। इसका मतलब पूरा का पूरा कंपोनेंट प्रैक्टिकल होगा। आपका एंड में थ्योरी पेपर कुछ होना ही नहीं है। प्रैक्टिकल में भी सिलेबस आप देखो कितना आसान है। आपको सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह देना होगा, जो आपकी मैम कराएंगे या टीचर आपका जो भी कराएंगे, वही सारी चीज़ें इसमें करनी होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है
इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब ये क्यों आसान है? क्योंकि अगेन इसमें आपका एंड थ्योरी पेपर नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकली होना है, दोनों ही कंपोनेंट प्रैक्टिकल में है, ठीक है। और इसका सिलेबस भी काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो कि इसका सिलेबस कितना आसान है। व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, एटिकेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप कॉमर्स के हो तो आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो होगा ही, आपकी सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि अगेन इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं होना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कंपोनेंट ही इसका होगा। और इसका सिलेबस भी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एसईओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी टीचर आपको पढ़ाएगी प्रैक्टिकल में, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। और कॉमर्स में अगर आपका कोर्स बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम है तो आपको वैसे भी अपने कोर में ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। देखो फाइनेंस फॉर एवरीवन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक क्रेडिट लेक्चर का है और एक क्रेडिट प्रैक्टिकल का है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स, अगेन बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फाइनेंस फॉर एवरीवन आसान ही होगा, बिकॉज ये कॉमर्स डिपार्टमेंट ही ऑफर करता है और इसका सिलेबस भी वहीं पे अलाइन करता है। आपको लग रहा होगा सिलेबस देख के कि कितना सारा सिलेबस इसके अंदर है, मैम इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। सो लेट मी टेल यू गाइज, जो आपका एसईसी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें अगर आप अच्छे से अपने पीवाईक्यू भी करके चले जाओ ना और कॉलेज स्टडी ड्यू की वीडियो देखकर चले जाओ, आप बिल्कुल फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना चाहते ना, मत पढ़िए, आप पीवाईक्यू करके जाइए, आप 4 से 5 पीवाईक्यू करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है नेगोशिएशन एंड लीडरशिप। ये भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होने वाला है। आपका एंड में कोई थ्योरी एग्जाम इसमें होना नहीं है और इसका सिलेबस भी काफ़ी आसान है। इट अबाउट कि आपको किस तरीके से नेगोशिएशन करनी है, बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, वही सारी चीज़ें आपको करनी है। देन मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट किस तरीके से मैनेज करने हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, तो आपको ये बहुत आसान पढ़ने वाला है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर एक कंपोनेंट आपका प्रैक्टिकल का है और एक कंपोनेंट आपका लेक्चर का है, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी इजी है। और स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं ना, तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं। बट ये इतना ईजी है कि कोई और डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी हो ना तो वो भी इसे आराम से पढ़ सकता है। सिलेबस हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो, बस मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ना है, इवोल्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, थीम, थ्योरीज एंड टोपोलॉजी, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस पढ़ना है। आप इसका सिलेबस देख सकते हो, काफ़ी आसान सिलेबस है, तो आपको ये काफ़ी ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लीडरशिप। ये बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट प्रैक्टिकल है, आपका एंड में थ्योरी पेपर नहीं होगा। इसका आप एक बार सिलेबस भी गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्पीच क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें स्पीच देना पसंद है, एक्सटेम्पोर और ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। ऑल्सो प्रैक्टिकल कंपोनेंट में आपका क्या कराया जाएगा वो आपके टीचर पे भी डिपेंड करता है कि टीचर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन किस तरीके से कवर करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप भी करना। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल अगर आपको कोई भी डाउट है। ऑल्सो ये जो पूरे सिलेबस की PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना सिलेबस भी देख सको।